नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमरिच स्टडी पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे अपने घर परिवार के साथ, और इस समय भी आप लोग अपनी तैयारी को, अपने स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स के टॉपिक टाइम को, जो कि अपने सीटेट एग्ज़ाम में हर बार आता ही आता है 1 या 2 नंबर में। टाइम से कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन को देखेंगे। इस टॉपिक से क्या इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सब चीज़ों को देखेंगे और फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि टाइम मतलब समय, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं समय से, उसमें समय निकालना होता है कि कहीं से कहीं जाने में या कुछ दूरी तय करने में कितना समय लगा। कुछ समय आपको दिया रहेगा, फिर आप कहीं जाते हैं तो उस दूरी को तय करने में और कितना समय आपको लगता है। और फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है इस टाइप के भी क्वेश्चन कि एक हफ्ते में कितने सेकंड होते हैं या कितने घंटे होते हैं, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एक दिन में आप सभी जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अच्छा, आप जानते हैं कि AM का मतलब क्या है? एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियम में आप जानते हैं कि बिफोर नून, यानी कि दोपहर के पहले का समय, जिसको आप पूर्वाह्न भी बोलते हैं। और PM होता है आपका पोस्ट मेरिडियम, यानी कि दोपहर के बाद का समय, जिसको आप अपराह्न भी बोलते हैं। इतनी तो चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी हैं इसमें। और आप सभी जानते हैं कि दो तरह का होता है जो फॉर्मेट होता है टाइम का। एक तो आपकी जो रिस्ट वॉच होती है उसमें होता है 12 घंटे का टाइम का जो फॉर्मेट है, और दूसरा होता है आपका जो रेलवे की टाइमिंग होती है उसमें, और आपके मोबाइल में भी होता है कि 1 से 24 घंटे तक का। तो ये 2 फॉर्मेट हैं। आप हमेशा जानते हैं कि दोपहर के बाद आप जानते हैं कि PM, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोस्ट मेरिडियम। अगर आप दोपहर 12 बजे या 12:01 होता है तो वो क्या लिखते हैं? 12:01 दोपहर का अगर है तो उसको आप लिखेंगे PM, और अगर सुबह का है तो उसको आप लिखेंगे AM। AM का मतलब आप जानते हैं कि एंटी मेरिडियम, यानी कि बिफोर नून, दोपहर के पहले का समय, और PM का मतलब दोपहर के बाद का समय। लेकिन जो 24 घंटे का फॉर्मेट होता है दोस्तों, उस फॉर्मेट में दोपहर 12 बजे के बाद फिर 1 नहीं आता। उस फॉर्मेट में 12 के बाद फिर 13, 14, 15 इस तरह बजता है, और लास्ट में 11 बजता है 23, और फिर 12 होता है तो 24 हो जाता है 24 घंटे वाले फॉर्मेट में। लेकिन 12 घंटे वाले फॉर्मेट में जो है वो तो ऐसे नॉर्मल चलता है, जैसा कि आप लोग रिस्ट वॉच में भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहले इस चीज़ को आपने समझा, AM क्या है, PM क्या है, इसको देखा। अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली, और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय क्या है या क्या था? ये आप देख रहे हैं कि सीटेट 2016 का प्रश्न है। आप ये देख रहे हैं कि सीटेट 2016 का प्रश्न है ये। तो यहाँ पर शुक्रवार को समय
13:15। जैसा कि अभी हमने बताया आपको पहले कि 13 बजने का मतलब क्या है कि दोपहर के बाद, यानी कि 12 के बाद 13 बजेगा। अगर आप ये समझिए कि AM PM नहीं भी लिखा है, किसी भी क्वेश्चन में अगर AM PM नहीं भी लिखा है तो आप कैसे समझेंगे कि दोपहर का है या सुबह का है। तो जो 13, 14, 15 होगा ये सभी दोपहर के होंगे, और जिनके साथ, या जो आप कह सकते हैं कि 12 के पहले के होगा, मतलब पहले का होगा, जैसे 11 है, 10 है, 1 है, तो ये सब क्या होगा, AM में होगा। अगर उसके साथ AM या PM नहीं लिखा हुआ है तब, लेकिन जब लिखा हुआ है तब आप उससे समझ जाएंगे कि क्या होगा कैसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 13:15 पर यात्रा शुरू की रेलगाड़ी ने और बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। तो 13:15, इसको देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा। शुक्रवार को रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, यानी कि 24 घंटे में से हम माइनस कर देंगे 13 घंटे और 15 मिनट, तो हमारे पास आ जाएगा 10 घंटे 45 मिनट। अब शनिवार के दिन रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, शनिवार की सुबह है तो ये आपका 7.5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिया गया है कि समय 7:30 बजे पहुँची। तो यात्रा में कुल समय बराबर 10 घंटा 45 मिनट और 7 घंटा 30 मिनट, दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 घंटे 15 मिनट। एक तो तरीका आपका ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हैं कि शुक्रवार 13:15, यानी कि दोपहर के 1:15 पर रेलगाड़ी हैदराबाद से चली। तो दोपहर का है तो आप जान रहे हैं कि दोपहर के बाद शाम होगी, शाम के बाद रात होगी, रात के बाद फिर जो सुबह यानी कि 12 बजे के बाद होगा वो फिर से आपका AM में हो जाएगा। ये सब तो आपको PM में चलेगा। रात वाला जो 11 बजे वो सब PM में रहेगा। उसके बाद 12 के बाद आपका फिर से AM हो जाएगा। तो यानी कि 1:15 PM से 1:15 AM आपका कितना घंटा हो जाएगा, सीधा सीधा 12 घंटा हो जाएगा। अब उसके बाद 1:15 AM के बाद 7:30 बजे सुबह पहुंच रही है, यानी कि 7:30 AM पर पहुंच रही है। तो 1:15 में आप 7:30 और यानी कि 12 घंटे में आप कितना जोड़ देंगे, और 6 घंटे, यानी कि 1:15 से 1:15 AM पर आपका 12 घंटे पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद 1:15 पर जब आपका पूरा होगा तो 15 मिनट ये और 45 मिनट आपका कितना हो जाएगा, 2 बज जाएगा। और 2 5 7 होगा तो 5 घंटे 30 मिनट और 45 मिनट, तो कितना हो जाएगा आपका 6 घंटे 15 मिनट। तो वही 12 घंटे में आप 6 घंटे 15 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 घंटे 15 मिनट। यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि 18 घंटे 15 मिनट कौन सा ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन नंबर A में है। यहाँ से आप देखिए कि ऑप्शन नंबर A, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 घंटे 15 मिनट। आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्ज़ाम में दोस्तों। क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आप ऐसा जान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आए हैं। 2016, 17, 15, सॉरी 17 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, 16, 15, 18, 19 में भी, लास्ट ईयर में भी आया था क्वेश्चन इस टॉपिक से। अब एक क्वेश्चन जैसे आया हुआ है 2016 में, सीटेट 2016 का,
कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। तो आप जानते हैं कि 15 दिनों में 15 दिन है, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 15 दिन में 15 गुणे 24 गुणे 60, तो हमें मिनट मिल जाएंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो हमें ये जो मिला है मतलब है 15 गुणे 24 गुणे 60, इसको हमें सेकंड के फॉर्मेट में बदल लेना है। आप जानते हैं कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होंगे और एक मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 गुणे 60, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में। तो यहाँ से हम 15 को तोड़ देंगे 3 गुणे 5 में, और 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 में, और 60 को ऐसे रहने देंगे, क्योंकि हम इसको 60 गुणे 60 के रूप में लाएंगे तो वहाँ से हमें सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो जिसको हम यहाँ से कर देंगे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 10 छंग 60, और यहाँ पे 2 तिहाई 6 गुणे 60 गुणे 60, यानी कि अभी हमने आपको क्या बताया कि एक घंटे में 3600 सेकंड, यानी कि 60 गुणे 60 सेकंड होंगे। तो 6 गुणे 60 गुणे 60 का मतलब क्या है कि 6 घंटे में ये सेकंडों की संख्या हो जाएगी। 6 गुणे 60 गुणे 60 का मतलब क्या है, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, यानी कि 15 दिनों में मिनट की संख्या बराबर 6 घंटे में सेकंडों की संख्या। यहाँ से ये चीज़ तो मालूम हुआ हमें। अब ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आप देखिए यहाँ पर देखिए 6 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होगा और ये होगा आपका राइट आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। अब ये 2018 का प्रश्न है आपके सामने, सीटेट 2018 का है ये। हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें 24 घंटा वाले फॉर्मेट में दी गई हैं, यानी कि 18:40 और 22:20। तो यानी कि 18 का मतलब क्या है, 12 6 18 होता है, यानी कि 12 के बाद अगर आप 6 और जोड़ देंगे तब 18 मिलेगा। यानी कि शाम के 6:40 से उन्होंने हरीश ने अपनी यात्रा शुरू की और 10:22 होता है, यानी कि 10:20 पर अपनी यात्रा समाप्त की। देखिए जो 12 आप कैसे मालूम करेंगे ये कितना बजा हुआ है। अगर जैसे 24 घंटा फॉर्मेट दिया है उसको 12 घंटे के फॉर्मेट पर देखना है तो सबसे आसान ये है कि 12 + 6 करेंगे तभी तो हमें 18 मिलेगा। तो जैसे 18:40 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर आप 12 में 6 जोड़ रहे हैं तभी तो आपको इतना मिल रहा है, यानी कि 6:40 है ये। 18:40 का मतलब क्या है कि 6:40 है ये। तो ऐसे आप यहाँ समझ जाएंगे कि ये जो 18:40 है ये 6:40 शाम का है। ये यहाँ पर PM ना भी लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 24 घंटे के फॉर्मेट में है। और 24 घंटे के फॉर्मेट में 12 के बाद आप जानते हैं जब 1 नहीं बचता उसमें, 12 के बाद फिर उसमें 13 बचता है, और वो 13 अंडरस्टूड है कि वो PM ही होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ से इसके बाद फिर हम 22:20 यहाँ पर अब हरीश द्वारा यात्रा शुरू करने का समय बराबर 18:40 और हरीश द्वारा यात्रा पूरा करने का समय बराबर 22:20। तो यात्रा में कुल समय बराबर 22:20 - 18:40। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3:40,
यानी कि 3 घंटा 40 मिनट हमें मिल जाएगा शेष, ये जो इसका अंतर होगा। तो यानी कि हरीश द्वारा जो समय यात्रा में लगा है वो 3 घंटा 40 मिनट लगा है। यहाँ से कौन सा ऑप्शन है 3 घंटे 40 मिनट? ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो टाइम टॉपिक से रिलेटेड हैं वो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन थे, लेकिन हमने आपको उतना ही बताया कि इसी टाइप के सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आप सभी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लीजिएगा उनको, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन हैं। और अभी तक दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, यानी कि एनरिच स्टडी के साथ चैनल पर, ताकि आपको समय समय पर वीडियोस प्राप्त होती रहें। और दोस्तों, समय कम है, जून का महीना चल रहा है, 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। तो अपनी तैयारी को भी आप बराबर रखिए, करते रहिए, रेगुलर रखिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।